सो एपिसोड 7 यानी कि सेकंड लास्ट एपिसोड शुरू होती है वोट के एक किड्स शो से जो कि सेसम स्ट्रीट से इंस्पायर्ड है। सेसम स्ट्रीट नहीं जानते तो तुमने बचपन में गली गली सिम सिम तो देखा ही होगा। हाँ, ये वही है जहाँ पे रायन इस शो से खुश नहीं है क्योंकि उस शो में वो लोग अपने पेरेंट्स की कंप्लेन कर रहे हैं। रायन शूटिंग बंद करने के लिए बोलता है, फिर उससे बताया जाता है कि होमलैंडर ने इस सॉन्ग को पास किया है, तो वो चुप हो जाता है। फिर हम देखते हैं होमलैंडर फायर क्रैकर और एशली के साथ मीटिंग शुरू कर चुका होता है। फिर वहाँ पे सेज पहुँचती है और वो बोलती है, मुझे लग रहा था कि मीटिंग 11 बजे शुरू होने वाली है। होमलैंडर उसे पूछता है कि सेज लीक किसने किया था। सेज बोलती है पूछताछ चल रही है। तो होमलैंडर एक डिवाइस दिखाकर उसे पूछता है कि ये क्या है, तुम्हें पता है? ये विलियम बुचर का जासूस डिवाइस है जिससे उन्होंने टेक नाइट के पार्टी में हमारी सारी बातें सुन ली होंगी। आगे वो बोलता है फायर क्रैकर और मेरे बीच बातचीत हुई है, आगे से हम दोनों इस गद्दार को ढूंढेंगे। लेकिन ये सारी बातें दरवाजे के उस पार रहकर एड्रियन सुन रहा होता है। फिर डीप अपने ऑक्टोपस वाले माशूका को पोइट्री सुना रहा होता है। तभी उसको सेज का मैसेज आता है जो उसे बेसिकली सेक्स करने के लिए पूछता है। तो डीप अपने ऑक्टोपस वाले माशूका को छोड़कर सेज के पास चला जाता है। फिर दूसरी तरफ ह्यूवी ने एनी का पुराना स्टारलाइट वाला सूट बचा के रखा था जिसे देखकर एनी परेशान हो जाती है। तो इसे देखकर ह्यूवी फिर से उस सूट को फेंक देता है। फिर हम देखते हैं सेज एक शूटर को कुछ पैसे दे रहा है जिसको एड्रियन शूट करके बॉयज के पास भेज देता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं बुचर आके सब लोगों को बताता है कि न्यूमन का लवर डॉक्टर समीर शाह को उसने कैद करके रखा हुआ है जो कि उसके लिए अब काम कर रहा है सूप किलिंग वायरस बनाने के लिए जो होमलैंडर को मार सके। फिर वो बोलता है और इस काम में उसकी मदद करने के लिए मैं एक और बंदा भी लाया हूँ जो कि है फ्रेंची, जो कि उस वायरस की मरम्मत करेगा जिसको हम सिर्फ होमलैंडर एंड न्यूमन के ऊपर ही छोड़ेंगे। दैट्स इट। फिर किमिको एंड फ्रेंची डॉक्टर शाह के पास जाते हैं और बाकी सब लोग शूटर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। पर वहाँ पर एमएम बोलता है कि तुम लोग इस मिशन पर जाओ, मैं नहीं आऊंगा। फिर बिली बुचर उसे काफी समझाता है, फिर भी वो नहीं आता। फिर वहाँ से सीधे वो चला जाता है अपने एक्स वाइफ के पास और उसको शहर छोड़ के चले जाने के लिए बोलता है। फिर उसकी वाइफ उसे बोलती है कि तुम भी हमारे साथ आओ। तो पहले तो वो मना कर देता है, फिर बाद में मान जाता है। फिर क्योंकि ये क्रिसमस का टाइम चल रहा है तो रायन के लिए किसी ने गिफ्ट भेजा है जिसके ऊपर लिखा है डोंट बी ए। अगर तुम्हें याद होगा तो ये नाम बिली बुचर हमेशा यूज करता है और इसे देखकर रायन समझ जाता है कि ये बिली बुचर का गिफ्ट है और वो उसे खोलता है जिसके अंदर होता है उसके माँ बाप का फोटो, जिसे देखकर वो थोड़ा उदास हो जाता है। दूसरी तरफ बुचर एंड कंपनी उस शूटर को ढूंढने के लिए आते हैं जहाँ पे उन्हें सीक्रेट सर्विसेज का एक फाइल मिलता है एंड इसके साथ और भी कुछ दूसरे जरूरी कागजात मिलते हैं। वहाँ पर उनको एक लड़की भी मिलती है जो कि बोलती है कि उन्होंने मुझे बहुत मारा। फिर वो स्टारलाइट को देखकर बोलती है कि तुम स्टारलाइट हो ना, और जैसे ही स्टारलाइट उसे पकड़ के उठाती है तो वो जल्दी से ह्यूई के हाथ पर चाकू मारकर वहाँ से भाग निकलती है और भागते टाइम वो अपने चमड़ी को उधेड़ उधेड़ के फेंक कर भागती है ताकि जो उसके पीछे भाग रहे हैं वो फिसल के गिर जाएं। असल में वो एक सूप सेप शिफ्टर है जो कि किसी को भी छूकर अपना रूप बदल लेती है। फिर क्योंकि ह्यूई का हाथ कट चुका था तो स्टारलाइट उसे हॉस्पिटल भेज देती है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एमएम अपना बोर्डिंग पास निकलवा रहा होता है दूसरे देश जाने के लिए, जहाँ पर एड्रियन आकर उससे वो छीन लेता है और यहाँ पे एक्चुअल में एड्रियन एमएम को मोटिवेट करता है सूप्स के खिलाफ जंग लड़ने के लिए। वहाँ पर दूसरी तरफ होमलैंडर एंड फायर क्रैकर जाते हैं एक और गद्दार के पास जो कि है वेव वीवर। यहाँ पे वो लोग उसे पूछताछ करते हैं कि बिली बुचर से तुम्हारे क्या संबंध है वगैरह वगैरह। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वेव वीवर के पिछवाड़े से जाले निकलने वाला सीन बहुत फनी था। फिर इसे होमलैंडर देखता है कि वेव वीवर गिल्टी था तो वो उसे लिटरली बीच में से फाड़ देता है और ये देखकर एक बार को फायर क्रैकर भी डर जाती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं डीप अपने रूम में लौटता है जहाँ पर उसकी ऑक्टोपस वाली माशूका उसे बोलती है कि तुम सेज के पास गए थे ना, मुझे पता है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ क्योंकि मैं उस सेज की स्मेल को सेंस कर सकती हूँ। फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हें सच्चा प्यार करती हूँ लेकिन वो तुम्हें इस्तेमाल करती है और इस बात को लेकर उन दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और गुस्से में आकर डीप उस ऑक्टोपस के एक्वेरियम को तोड़ देता है और उसे दरवाजा लगाकर वहीं पर छोड़ देता है। ऑक्टोपस की दम घुटकर वहीं पर मौत हो जाती है और सही में ये सीन काफी दर्दनाक था और सैड भी था और तब तो मेरा लिटरली मन कर रहा था ये बोलने को कि अबे हरामी डीप, उसको बचा ले क्योंकि वो तुझे इतना प्यार करती है। लेकिन डीप अपना हरामीपन दिखा देता है और उसको मार देता है। दूसरे सीन पे हम देखते हैं बिली बुचर एंड एनी अपने अड्डे में आते हैं जहाँ पर डीप एंड ब्लैक नोयर उनका वेट कर रहे होते हैं। दरअसल होमलैंडर ने इन दोनों को द बॉयज को मारने के लिए भेजा है। फिर इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है जो कि देखने में काफी मजा आता है। फिर एक पॉइंट पर डीप एनी के सर को कुचलने जा रहा होता है, तभी एंट्री होती है एड्रियन की और कसम से बोल रहा हूँ ये कोई मास एंट्री से कम नहीं था। वहाँ पे अपना मन बदल कर एमएम भी पहुँचता है। फिर वो लोग मिलकर इन सब के बैंड बजाते हैं। यहाँ पे एक और चीज हमें पता चलती है कि ब्लैक नोयर उड़ सकता है, ये बहुत ही शॉकिंग था। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं बुचर, एमएम एंड एनी एक बार में बैठकर दारू पी रहे होते हैं। तभी एक लड़की एनी के पास आती है एक सेल्फी खिंचाने के लिए, इसको याद रखना। फिर दूसरी तरफ होमलैंडर बहुत ही दुख में है। उसे दुख इस बात का है कि एड्रियन ने धोखा दिया है। वहाँ पर सिस्टर सेज पहुँचती है जो कि बोलती है तुमने मुझे ना पूछे
सोचकर डीप और नोयर को बुचर को मारने के लिए भेज दिया, तो होमलैंडर बोलता है कि तुम दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट इंसान हो और तुम ये पता नहीं लगा पाए कि A-Train गद्दार है। तो सेज उसे बोलता है कि हाँ मुझे पता था और मैंने उसे उतना ही इंफॉर्मेशन दिया है जो कि उन लोगों को मैं बताना चाहती थी। इट्स ऑल पार्ट ऑफ आवर प्लान। लेकिन वहाँ पे होमलैंडर उसकी सारी बातें सुनने से इनकार कर देता है और उसको फायर कर देता है। और यहाँ पे डीप और नोयर का चल के आने वाला सीन बहुत ही फनी था। और यहाँ पे हमें एक और बात भी पता चलती है कि सेज सिर्फ डीप से ही नहीं बल्कि नोयर से भी मजे ले रही थी। फिर हम देखते हैं समीर ने वो वायरस बना लिया है और उसने अपने हाथ भी खोल लिए हैं। फिर वो किमिको के पैर पर वो वायरस घुसाकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद मजबूरन फ्रेंची को किमिको का पैर काटना पड़ता है और कटे हुए पैर को वो बिली बुचर के पास ले जाता है। फिर हम देखते हैं रायन फिर से वही किड शो कर रहा है एंड वो इसमें बिल्कुल भी खुश नहीं है और इस बार उससे सहन नहीं होती तो वो बीच में ही शो बंद करवा देता है और कैमरे पे बोलता है कि ये सब गलत है, पेरेंट्स तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, पेरेंट्स तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं। और आज अगर मेरे मॉम जिंदा होते वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मैं ये सब गलत चीज प्रमोट करूं। साथ ही वो बोलता है कि मेरे मॉम अपने पति बिली बुचर को भी बहुत प्यार करते थे और मुझे भी। और ये सब चीज होमलैंडर भी देख रहा होता है और बिली बुचर भी। होमलैंडर उदास होता है एंड बिली बुचर खुश होता है कि आखिर रायन सही रास्ते पे है। फिर आखिर में हम देखते हैं ह्यूई एनी से बोलता है कि मैं आज हॉस्पिटल नहीं गया था, मैं न्यूमन के पास गया था उसको मनाने के लिए। फिर हम देखते हैं एनी स्टारलाइट के कपड़ों में आ जाती है। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद हमें पता चलता है कि ये एनी नहीं बल्कि वो बहरूपिया है जिसको हमने पहले देखा था एंड वो ह्यूई के लॉकर से न्यूमन के रेड रिवर वाला फाइल ले जाती है और हम देखते हैं असली एनी कहीं पर कैद है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। सो ओवरऑल मैं बोलूं कि ये एपिसोड मुझे काफी अच्छी लगी। इसमें अच्छा खासा एक्शन था, अच्छे ट्विस्ट थे और ओवरऑल काफी ग्रिपिंग था। और आखिर में मैं बोलूंगा एक ग्रैंड फिनाले के पहले जो एक अच्छा सेटअप चाहिए था वो जरूर अच्छे से करके दिखाती है। और बाकी मैं नहीं चाहता कि A-Train की मौत हो, लेकिन शायद उसकी मौत नेक्स्ट एपिसोड में होने ही वाली है। बाकी आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट मिलकर जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को एक बार जरूर शेयर कर देना। बाकी इसके पिछले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करके जरूर देख लेना। मैं आपसे वहीं पे मिलूंगा। बाय।